Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Just Nivas. Today we are starting the spoken English series. This course is designed for beginners and students of 10th and 12th classes who are waiting their results. If you want a video on a specific topic, please write a request in comment section. अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अपना टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. Now let's discuss some common expressions for daily communication. If you want to enter a room, say may I come in. If you need help, ask can you please help, or can you please help me. If you want to borrow something, say may I borrow your pen, or may I borrow your book. If you make a mistake, say I'm sorry. If someone helps you, say thank you, and always be polite. Now let's move on to the next topic, simple sentence structure. So here, sorry, every simple English sentence follows this rule. For example, I like music, we play football, say it's apples. To make a negative sentence, we use don't or doesn't. For example, I don't like ice cream, he doesn't football. If we want to ask a question, we use do or does before the subject. Example, do you like English? Does he play cricket? So these are some examples of simple sentence. Now we will learn about syllables. A very important concept in pronunciation and word stress. Let's see. So what we will cover today in this session, introduction to syllables, syllables की पहचान सीखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ syllables, syllables की क्या महत्व है ये देखेंगे, हाउ टू काउंट syllables, syllables हम कैसे काउंट करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ syllables इन वर्ड्स, वर्ड्स में वर्ड्स के थ्रू हम देखेंगे syllables का एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन syllables, syllables के आधार पे कितने शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है ये भी हम लोग पढ़ेंगे. आप लोगों के लिए कुछ टिप्स भी है. सिलेबल रूल फॉर स्ट्रेस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जो स्ट्रेस के रूल है वर्ड्स पे, किस वर्ड्स पे कितना फोकस करना है, कौन से वर्ड पे जोर देना है, कौन से लेटर पे साउंड पे फोकस करना है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. A syllable is a single unit of sound in a word. syllable क्या होता है? तो एक पूरी ध्वनि होती है किसी वर्ड का. एवरी वर्ड कैन बी ब्रोकन इनटू वन और मोर syllables. हर शब्द को एक या उससे ज्यादा syllables में बांटा जा सकता है. A syllable always contains at least one vowel sound. और सबसे जरूरी बात,
कि हर सिलेबल में कम से कम एक वाउल साउंड स्वर ध्वनि जरूर होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबल्स। प्रोनाउंसिएशन। Syllables help with pronunciation by breaking words into manageable sound units। क्या करता है कि syllables मदद करता है किसमें, तो जो शब्द जो वर्ड्स होते हैं उनके उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने से क्या होता है कि उसके उच्चारण में हम करने में हमें आसानी होती है। वर्ड स्ट्रेस। Understanding syllables aids in identifying which part of the word to say louder or longer। syllables से हमें यह समझ में आती है कि किसी वर्ड के किस भाग पे हमें जोर देना है, किस पार्ट पे जोर देना है। Spelling। syllables are useful for spelling and breaking long words into smaller parts। अब इससे क्या होता है कि जो लंबे शब्द हैं, जो लंबे शब्द हैं, जो लॉन्ग वर्ड्स हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ों टुकड़े करने के बाद स्पेलिंग याद करने में आसानी होती है। हाउ टू काउंट सिलेबल्स। प्लेस योर हैंड अंडर योर चेन। ये चीन है, अपना हाथ यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इसको हिंदी में थोड़ी बोलते हैं। तो इस चीन के नीचे, इस थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखेंगे, हाथ को रखना है। से अ वर्ड स्लोली। कोई भी वर्ड्स है, कोई भी वर्ड है, उस वर्ड को धीरे धीरे बोलना है। स्टेप 3 में कह रहा है इच टाइम यू चेन ड्रॉप्स इट्स द सिलेबल। हर बार जब आपकी थोड़ी नीचे आएगी वो एक सिलेबल होगा। अपने हाथ को चेन के नीचे रखना है, उसके बाद किसी वर्ड को धीरे धीरे बोलना है। हर बार जब आपकी थोड़ी चेन नीचे आएगी वो एक सिलेबल होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेबल्स इन वर्ड्स। कैट। कैट, जब हम कैट को पढ़ते हैं तो इसमें हमारी जो ठोरी है, जो चीन है, वो एक बार नीचे आ रही है, इसका मतलब इसमें वन सिलेबल है। टीचर। टीचर, टू सिलेबल्स, दो बार हमारे जो चीन है वो नीचे की तरफ आई है। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, इसमें थ्री सिलेबल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सिक्स सिलेबल्स। टाइप्स ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन सिलेबल्स। मोनोसिलेबलिक, वन सिलेबल। मोनोसिलेबलिक के अंतर्गत कौन आते हैं? ऐसे वर्ड्स जिसमें वन सिलेबल होते हैं, जैसे डॉग, बुक। डाई सिलेबलिक, टू सिलेबल्स। टेबल, पेंसिल, इसमें टू सिलेबल्स है। ट्राई सिलेबलिक, ब्यूटीफुल, एलिफेंट, इसमें थ्री सिलेबल्स हैं, ये इसको ट्राई सिलेबलिक कहते हैं। पॉलीसिलेबलिक, फोर और मोर सिलेबल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन, इसमें हमने क्या देखा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्स सिलेबल्स है। इसमें इन, और, में, सन, इसमें चार सिलेबल्स। तो इस तरह से हमने सीखा कि जो सिलेबल के संख्या के आधार पे सिलेबस, जो सिलेबल्स है, जो वर्ड्स में जो सिलेबस की संख्या है उसके आधार पे कितने सिलेबल्स होते हैं आपके लिए है। एक तो हमने क्या देखा कि अपने चिन्ह के नीचे अपना हाथ रख कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी वर्ड्स अगर पढ़ते हैं तो उसमें जब जब आपको वर्ड्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आप क्लैप करेंगे। कब क्लैप करेंगे? जब आपकी थोड़ी नीचे की तरफ आएगी। एलिफेंट के लिए एग्जाम्पल देखते हैं तो ए ली हैंड, ए ली हैंड, इसमें क्या है? तीन बार हम क्लैप्स किए, इसका मतलब इसमें क्या हुआ? थ्री सिलेबल्स। सिलेबल रूल फॉर स्ट्रेस इन इंग्लिश। In English, longer words, two or more syllables, have one syllable that gets more stress, said louder, stronger। कह रहा है कि ऐसे वर्ड्स जो लंबे शब्द हैं जिसमें दो या उससे ज्यादा सिलेबल है, तो उसमें कोई एक सिलेबल ऐसा होगा जिसपे हम
ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। कुछ इसमें एक ही वर्ड्स के अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। हम देखते हैं वर्ड्स को। लिखा है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ, इसमें स्ट्रेस आ रहा है फोटो के फो पर। स्ट्रेस जो आ रहा है वो आ रहा है फो पर। उसके बाद हमने देखा फोटोग्राफर, इसमें स्ट्रेस आ रहा है कहाँ पे? टॉप पे। स्ट्रेस ऑन द वर्ड टॉप, जो द लेटर TOG, टॉप। द स्ट्रेस इज हो गया। फोटोग्राफी, इसमें भी जो हम देख रहे हैं स्ट्रेस आ रहा है कहाँ पे? टॉप पे। वर्ड है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, फोटोग्राफर और फोटोग्राफी। तो इसमें हमने देखा, इसमें को, इसमें टॉप, इसमें भी टॉप। इस तरह से हमने सीखा सिलेबस को। So if you found this video helpful, please hit the like button and share this with your friends. Don't forget to subscribe and turn on notifications to get more educational content. So today we have learned about syllabus, and that's all for today. See you in the next video. Till then, keep practicing. Thank you.